हेलो गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आइए इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 7.1 क्लास 9th के जो कुछ क्वेश्चन छूटे हुए थे उन क्वेश्चंस को करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारे सामने मैंने फिगर ड्रॉ कर रखा है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे सबसे पहले, ठीक है। क्वेश्चन में दे रखा है, आप लोग भी कॉपी पेन निकाल लीजिए और साथ साथ में करेंगे ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के बाद आपको ये समस्या नहीं रहेगी, कुछ आपको जरूर आ जाएंगे, ठीक है, पक्का। तो स्टार्ट करें, आइए। तो कह रहा है इन द गिवन फिगर इट इज गिवन दैट AC इक्वल टू AE। आपको जो AC है ना, जो AC है वो AE के इक्वल, जो मैंने डबल टिक लगा रखा है ये दे रखा है, ठीक है ना। उसी तरीके से AB इक्वल टू AD दे रखा है, AB इक्वल्स टू AD क्वेश्चन में दे रखा है। और कह रहा है एंगल BAD इक्वल्स टू एंगल EAC, और एंगल BAD और EAC ये दोनों एंगल्स इक्वल दे रखे हैं, मैंने यहाँ इंडिकेट भी कर रखा है, ठीक है। क्लियर है, मतलब ये वाला जो एंगल है ना, ये दिस वन इज इक्वल टू दिस वन। अच्छा, फिर हमें प्रूव करना है कि BC इक्वल टू DE प्रूव करिए। BC इक्वल टू कितना प्रूव करिए? DE प्रूव करिए। तो आइए सीखते हैं हम लोग। देखो ध्यान से, बड़ा ध्यान से देखना है कि BC इक्वल टू DE दिखाना है। देखो B से लेकर C तक कहाँ, ये है BC। तो अगर BC के अपोजिट एंगल अगर हम देखना चाहें, BC के अपोजिट अगर आपको इस वाले ट्रायंगल में दिख रहा होगा तो देखो ये वाला एंगल दिख रहा होगा, ठीक है। ऐसे ही आपको दूसरी चीज देखनी है DE। तो D से लेकर E तक देखना है। तो D से E तक में अगर अपोजिट एंगल देखेंगे तो आपको ये दिखेगा, देख रहे हैं ना। अब देखो ध्यान से देखना कि जो हमें एंगल रिक्वायर्ड है वो देखो ये वाला जो पोर्शन है बीच वाला, ये दोनों तरफ से BC के लिए भी एंगल की जरूरत पड़ रही है और DE के लिए भी इस वाले एंगल की जरूरत पड़ रही है, ठीक है ना। तो ये जो बीच में एंगल है ये वाला कौन सा, DAC, इसको हम दोनों में ऐड कर देंगे। बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को लगाना जानते हैं उनको, लेकिन ये नहीं पता होता है कि हम DAC जो एंगल है ना इसको ऐड क्यों करते हैं। इसलिए करते हैं क्योंकि ऐसा ट्रायंगल हमें कॉन्ग्रुएंट दिखाना है जिससे कि CPCT से BC इक्वल टू DE मिल जाए, ठीक है ना। तो BC प्राप्त करने के लिए हमें ये पूरा एंगल इक्वल मिलना चाहिए, ठीक है ना। क्लियर है, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। BC देखेंगे या BC देखने के बाद आपको ये दिखेगा ये वाले एंगल की जरूरत है इसमें, और आप जब DE देखेंगे तो अभी आपको लगेगा कि इस वाले एंगल की जरूरत है। तो अगर ये दोनों तरफ अगर इस वाले एंगल DAC की जरूरत है तो हम इसको ऐड कर लेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो आइए करते हैं, ठीक है। तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं इसका। प्रूफ हेडिंग लगा लीजिए और आप भी मेरे साथ ही करेंगे, ठीक है। तो देखिए हाँ, सिंस वी आर गिवन, हमें दिया गया है दैट, क्या दिया गया है कि एंगल BAD इक्वल्स टू एंगल BAD इक्वल्स टू एंगल EAC ये दे रखा है। इसमें ऐड कर लेंगे हम लोग, एडिंग एंगल कौन सा, DAC बोथ साइड्स। जब इसको ऐड कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा इधर में एंगल BAD प्लस एंगल DAC इक्वल टू एंगल EAC प्लस एंगल DAC। तो मैंने DAC और DAC दोनों तरफ ऐड कर लिया, बाद बाकी आपको ऊपर वाला वही लिखा हुआ, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अगर आप BAD देखेंगे, BAD और DAC देखेंगे, इसको और इसको ऐड करोगे तो आपको मिल जाएगा BAC, इसको और इसको ऐड करोगे तो आपको मिल जाएगा एंगल BAC, ठीक है, इक्वल्स टू, ठीक है ना। BAC इक्वल्स टू कितना मिल जाएगा आपको, यहां से अब देखना है कि इस वाले एंगल में ये जुड़ना है, ठीक है ना। इस वाले एंगल में अगर ये वाला जोड़ोगे तो आपको कितना मिलना चाहिए, एंगल DAE मिलना चाहिए, ठीक है। इसको आप इक्वेशन 1 लगा लीजिए, ये इक्वेशन 1 हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। किनको मैं बात कर रहा हूं, मैं इधर लिख लूं, मैं यहां पे लिख लेता हूं कि इन ट्रायंगल BAC एंड ट्रायंगल BAC एंड ट्रायंगल DAE, ठीक है। इस वाले ट्रायंगल की बात कर लेता हूं, ठीक, क्लियर है। तो यहां से आप लिख लीजिए जो भी दे रखा है, AB इक्वल टू दे रखा है कितना, AB बराबर दे रखा है कितना
AD, दिस इज गिवन, आप लगा लीजिए यहाँ से अपने आप। ठीक है, दूसरे नंबर पर जो भी आपने एंगल लिखा है, एंगल BAC बराबर एंगल DAE, दिस इज बाय इक्वेशन 1। ठीक है, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं प्रूव्ड अबव। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, उसके बाद अगला पार्ट क्या है, इसमें लिखना है, आपको लिखना है कि AC इक्वल्स टू, AC जो है वो किसके इक्वल है, AC किसके इक्वल है, AE के इक्वल है, ये भी गिवन है। ठीक है ना, दिस इज व्हाट गिवन बाय कौन सा क्राइटेरियन, SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। क्या होगा कि ट्रायंगल BAC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल DAE के बाय CPCT। आपको कितना मिल जाएगा, CPCT मिल जाएगा BC इक्वल टू कितना, DA। ठीक, मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको 100% समझ में आ गया होगा, पक्का। आप इसको एक बार करके देखिए अपने आप, और फिर सेकंड क्वेश्चन लगाते हैं, तो नोट कर लीजिए जल्दी से। ठीक है, हटा दें इसको, मिटा दूं इसको, मिटा दूं। आइए अगला क्वेश्चन 7 करते हैं, और तब तक आप लोग क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप लोग तब तक। क्वेश्चन नंबर 7, उसका फिगर भी ड्रॉ कर लीजिए। क्वेश्चन 7 है, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी। तो आप 7 क्वेश्चन देखेंगे, तो 7 क्वेश्चन का फिगर बना हुआ है, आप भी बना लीजिए और आपके साथ हम भी बनाएंगे। तो दिस इज A, दिस इज P एंड दिस इज व्हाट B। ठीक है, यहां से ये लाइन गई है और यहां से ये। ठीक है, आप भी ड्रॉ कर लीजिए मेरे साथ ही, यहां से इधर और फिर यहां से ये बन गया, दिस इज E एंड दिस इज व्हाट D। क्वेश्चन हमें दे रखा है ये वाला जो एंगल है ना, वो इस वाले के इक्वल है। ऐसे लिख लें, डायरेक्ट ऐसे लिख ले रहा हूं मैं, थोड़ा सिंपल बनाने के लिए। 1 = 2 दे रखा है, और ये वाला जो एंगल है ये 3, मान लो ये वाला एंगल 4 के इक्वल दे रखा है, क्वेश्चन में ऐसा दिया है 3 = 4। ठीक है, क्लियर है, मैंने अपनी तरफ से ले लिया है ताकि चीजें थोड़ा आसानी से समझ में आ जाए। और कह रहा है कि जो P है वो मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट होने का मतलब क्या हुआ, मिड पॉइंट होने का मतलब ये है कि जितना AP है उतना ही BP होगा। ठीक है, क्लियर है। फिर कह रहा है कि ये सारी चीजें देने के बाद में, गिवन आप अपने आप लिख लीजिए क्वेश्चन में। ठीक है, ये सारी चीजें देने के बाद में आपसे कह रहा है टू प्रूव करिए, टू प्रूव हेडिंग लगाइए, और इसमें लिख लीजिए क्या कि नंबर 1 इज ट्राइंगल DAP is congruent to triangle EBP। ठीक है, सेकंड पार्ट क्या है कि AD और इक्वल्स टू BE। ठीक है, तो देखो दूसरा पार्ट तो CPCT से हो जाएगा, तो दूसरे पार्ट में कोई भी ऐसी खास चीज नहीं है, आप आसानी से चीजें समझ सकते हो। ये देखो, अब देखो ट्रायंगल जो भी आपको कॉन्ग्रुएंट करना है उनको देखना पड़ेगा। तो DAP इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहा है, तो अगर इस वाले ट्रायंगल में आप देखेंगे तो ये पूरा एंगल की बात कर रहा है, इस वाले एंगल की बात कर रहा है। सब कुछ क्वेश्चन में दिया होता है, हमें बस थोड़ा समझना पड़ता है, हमें अपना दिमाग यूज करना पड़ता है। दूसरा ट्रायंगल कौन सा, EBP की बात कर रहा है, EBP की बात कर रहा है। EBP में जो एंगल ये वाला आएगा वो ये आएगा, देखो। तो अगर आप नोटिस करेंगे कि अगर इन दोनों ट्रायंगल्स की बात करेंगे तो ये जो बीच में पोर्शन आपको दिख रहा होगा, ये दोनों तरफ ऐड करना पड़ेगा आपको। तो यही चीज आपको ध्यान रखनी कि अगर जैसे ये दोनों चीजें ऐड होंगी क्वेश्चन लग जाएगा आपका। ठीक है, तो आपको जो भी चीज दे रखी है उसमें ये वाला एंगल कौन सा, EPD, ये आप ऐड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। तो देखो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, प्रूफ हेडिंग लगा लीजिए और आप भी मेरे साथ ही करिएगा ताकि आपको थोड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, तो आइए इन ट्रायंगल की बात नहीं, पहले इसको प्रूफ कर लेते हैं कि सिंस एंगल 3 = एंगल 4, ये हमें दे रखा है, दिस इज व्हाट गिवन।
ठीक है। अच्छा चलो इसको 5 डाल देते हैं, जो कॉमन एंगल है ना उसको 5 डालो, जब सभी को लिखा तो इसको भी लिख लेते हैं, 5 लिख लीजिए। तो एडिंग एंगल 5 बोथ साइड्स, दोनों तरफ इसको ऐड कर लीजिए। तो एंगल 3 प्लस एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 4 प्लस एंगल 5। ठीक है, अगर 3 प्लस 5 को अगर ऐड करोगे तो एंगल मिल जाएगा आपको APD, ठीक है ना, APD मिल जाएगा। और ऐसे अगर 4 और 5 को ऐड करेंगे, आप 4 और 5 को ऐड करेंगे, ठीक है ना, तो आपको BPE मिल जाएगा, एंगल BP और E मिल जाएगा। इसको इक्वेशन 1 लगा लीजिए। और इसके बाद तो चीजें आसान हैं, आप आसानी से कर सकते हैं। इन दोनों ट्रायंगल को लीजिए और इनको इस खट से कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। तो इन ट्रायंगल कौन सा है, पहला वाला DAP, एंड ट्रायंगल कौन सा EBP। सबसे पहले आप लिख लीजिए क्या, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, दिस इज व्हाट गिवन। सेकेंड नंबर पे लिख लीजिए आप ये जो एंगल दे रखा है, एंगल APD इक्वल्स टू एंगल BPE। ये बाई इक्वेशन 1 लिख लीजिए चाहे तो, ठीक है ना, और आप या तो ऐसे लिख सकते हैं, प्रूव्ड अबव। ठीक है, अगली बात क्या है कि अगली बात है कौन सी, ठीक है, और इससे बीच में आपको ये लिखना पड़ेगा, नहीं तो क्राइटेरियन गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, इसके बीच में आपको ये लिखना पड़ेगा AP इक्वल्स टू BP। ठीक है, क्लियर है, AP इक्वल्स टू BP। यहाँ क्या है, P मिड पॉइंट है, या ऐसे लिख लो गिवन ये भी है, P इज द मिड पॉइंट। ठीक है, आपको ये कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि सर ने ये बीच में क्यों लिखा, नीचे क्यों नहीं लिखा, क्योंकि क्राइटेरियन फेल हो रहा था। ठीक है ना, क्लियर है। तो आप अगर देखेंगे तो ASA, तो बाई ASA कॉन्ग्रुएंस रूल, आपको भी ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, अगर थोड़ी गलती हो जाएगी तो आपसे गलती हो जाएगा। तो बाई दिस क्राइटेरियन रूल ट्रायंगल DAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल EBP। ठीक है, क्लियर है। एक तो ये पार्ट पहला वाला प्रूफ हो गया। सेकंड पार्ट में बाय CPCD करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हमेशा कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहां से आपको AD और इक्वल्स टू BE मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये भी पता चल गया होगा इसको मैंने ऊपर क्यों लिखा, क्योंकि अगर मैं दोनों एंगल को एक साथ लिख लेता तो यहाँ पे जो है फिर चूंकि साइड इंक्लूडेड थी तो उसको बीच में ही लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, पक्का समझ में आ गया आपको, पक्का कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सारी चीजें क्लियर हो गई। चलिए लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको भी हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसको मिटा दूं, मैं मिटा दूं इसको, तैयार हैं आप एकदम अगला क्वेश्चन लगाने के लिए? तो क्वेश्चन पढ़िए जल्दी से एकदम, आपके पास बुक अवश्य होनी चाहिए जरूर, बिना बुक के आप नहीं कर पाएंगे, तो प्लीज। ठीक है, तो आइए लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस एक्सरसाइज का, और इसके बाद इस चैप्टर 7 के सारे क्वेश्चंस आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। ठीक है, और आप बहुत आसानी से चीजें सीख पाएंगे। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 8, और फिगर दे रखा है, आप भी बना लीजिए मेरे साथ। ठीक है, तो दिस इज A, दिस इज C, दिस इज B एंड दिस इज D एंड दिस इज व्हाट M। जो भी गिवन है वो आप लिख लीजिए, जो भी गिवन है वो आप लिख लीजिए। टू प्रूव मैं यहाँ लिख देता हूँ, टू प्रूव थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन है क्योंकि 4 पार्ट है इसमें, तो आराम से करेंगे हम लोग। पहला है ट्राइंगल AMC, AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BMD। ठीक है, सेकंड पार्ट है एंगल DBC, राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री दिखाना है। थर्ड पार्ट में क्या है कि ट्राइंगल DBC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ACB के। ठीक है, और चौथा पार्ट करना है कि CM जो है इज इक्वल्स टू 1/2 AB के। ठीक है, इतनी चीजें हमें प्रूव करनी है।
क्लियर है। तो आइए देखो, पहला पार्ट बहुत आसान है, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा पहला पार्ट। तो देखो पहला पार्ट कितना आसान है। सबसे पहले हमें जो भी प्रूफ करना है उसका देखते हैं हम लोग। तो AMC इस ट्रायंगल की बात कर रहा है और BMD इस ट्रायंगल की बात कर रहा है। तो पहला पार्ट बहुत आसान है, जो भी आपको सीखना है वो सेकंड पार्ट सीखना है, और थर्ड फिर से आसान है, फिर फोर्थ अच्छे से सीखना है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आप अगर क्वेश्चन में देखेंगे तो आपको कह रहा है कि जो M है ना वो मिड पॉइंट है AB का, ठीक है ना, और DM बराबर CM दे रखा है, क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, आप अगर देखेंगे, ठीक है, AMC, इस वाले एंगल का नाम 1 ले लीजिए और इस वाले एंगल का नाम 2 ले लीजिए। देखो ध्यान से देखो, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में ऐसे लगाओ, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। आप लोग करके दिखाइए अगर आपको आता है, चलिए करिए, ठीक है। तो देखो प्रूफ मैं स्टार्ट करता हूँ, यहाँ शुरू करता हूँ। फर्स्ट पार्ट अगर आप करेंगे तो आपको दिखेगा इन ट्रायंगल AMC एंड ट्रायंगल AMC के साथ कौन है, BMD, ठीक है, ये BMD ट्रायंगल ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ शुरू कर लेते हैं। तो देखिए AM इक्वल्स टू BM गिवन है, M मिड पॉइंट है ना। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, ये क्या है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, ठीक है। थर्ड वाले क्या है, थर्ड वाला है हमारे पास, थर्ड वाला है कि CM इक्वल्स टू DM, ये भी कैसा है, दिस इज गिवन टू अस, ठीक है, बाय कौन सा क्राइटेरियन, SAS कॉन्ग्रुएंस रूल, ठीक है, कॉन्ग्रुएंस रूल, ठीक है। ट्रायंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BMD बाय, पहला पॉइंट हो गया, बाय CPCT से दो चीजों की जरूरत पड़ेगी, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ऊपर की तरफ लिख लूंगा कौन कौन सी चीजों की जरूरत पड़ेगी। AC इक्वल्स टू, एक बार लिख देंगे, AC इक्वल्स टू मिल जाएगा, AC इक्वल्स टू मिल जाएगा BD, ठीक है, इसको इक्वेशन 1 लिख लेंगे। ऐसे आपको ये वाला एंगल 3 लगा दीजिए और इस वाले को 4 लगा लीजिए, एंड एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, दूसरा लिख लीजिए, ठीक है। इसके अगले आने वाले पार्ट्स में जरूरत पड़ेगी, ठीक है, इसलिए मैंने लिखा है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो पहला पार्ट हम लोगों ने कर लिया, आइए दूसरा पार्ट करते हैं, ठीक है। तो जो मैंने पहला पार्ट लिखा है ना, एंगल 3 इक्वल टू 4, इसका यूज होना है यहाँ पे। देखो अगर एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 होगा तो जो कि ऑल्टरनेट एंगल्स है, यहाँ देखो आराम से देखो, अगर ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल हैं तो ये लाइंस पैरेलल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो यही आपको लिखना है कि सिंस एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, है ना, विच आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, देयरफॉर, है ना, क्या मिल जाएगा आपको, मिल जाएगा जो AC है वो पैरेलल है किसके, DB के, और अगर AC DB के पैरेलल है, ठीक है ना, तो ट्रांसवर्सल हो गई विद ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल क्या, विद ट्रांसवर्सल BC लिख लीजिए, BC ट्रांसवर्सल का काम कर देगी, ठीक है ना। तो देयरफॉर आपको मिल जाएगा कि एंगल B और प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि जो ABC है वो राइट एंगल ट्रायंगल और राइट एंगल C पर है। तो अगर C की वैल्यू आपके पास अगर 90 डिग्री है, ठीक है ना, तो B की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपको पता होगा, 90, ये भी हो जाएगा 180 माइनस का 90 करोगे तो यहाँ से एंगल B मिल जाएगा कितना, 90 डिग्री, और यही आपको प्रूफ करना, देयरफॉर एंगल DBC इक्वल टू 90 डिग्री, ये प्रूफ हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये पहले दोनों पार्ट आपको बहुत आसानी से समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। जो स्टार्टिंग का इसका चीज है ना, ये ध्यान से सीख लेना कि एंगल 3 इक्वल टू 4 अगर इक्वल है तो दिस मीन्स ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल है, और अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल है तो ये वाली लाइन इसके पैरेलल हो जाएगी। अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल का काम करेगी, और कोई इंटीरियर एंगल हमेशा कैसे होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। आप अगर चाहें तो यहाँ लिख भी सकते हैं, रीजन चिपका लीजिए कि कोई इंटीरियर एंगल्स हमेशा सप्लीमेंट्री होते हैं, ठीक है। पक्का समझ में आ गया इतना। थर्ड पार्ट करें, इसको लिख लीजिए जल्दी, इधर से मिटा के फिर थर्ड करेंगे। यहां से शुरू कर लेते हैं। तो देखो थर्ड पार्ट बहुत आसान है, जैसा कि हमने बताया आपको,
ठीक है, तो थर्ड पार्ट कर लेते हैं, ये पूरा ही मिटा देते हैं, फिर इसको पूरा को बचे हुए पार्ट को एक साथ ही कर लेंगे, हैं? ठीक है ना? ओके, चलिए आइए, तो थर्ड पार्ट हेडिंग लगा दीजिए। और थर्ड पार्ट में आपको ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करने हैं, कौन कौन से लिख लेता हूं मैं। इन ट्रायंगल डी बी सी एंड ट्रायंगल ए सी बी ठीक है। तो देखो जरा डीबीसी और एसीबी आपको आराम से करना है, ठीक है ना। ए 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा, तो आप देख लीजिए जल्दी से। क्या है कि आपको लिखना है कि डीबी इक्वल्स टू एसी, दिस इज व्हाट बाय इक्वेशन 1 अप्रूव्ड अबव। हमने इक्वेशन 1 में यही चीज लिया था कि जो एसी है ना वो डीबी के इक्वल है, पहला पार्ट अगर आप देखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए ध्यान से, यहां से मिल जाएगा एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी। ये कैसा है, ये ईच 90 डिग्री है, ठीक है, क्लियर। ईच कैसा है, 90 डिग्री है। थर्ड पार्ट में क्या लिख देंगे, बीसी इक्वल टू सी बी हो जाएगा। ये कैसा है, दिस इज कॉमन साइड, कैसा है, कॉमन साइड, ठीक है। तो बाय कौन सा क्राइटेरियन, बाय क्राइटेरियन में लगा देता हूं कि बाई कौन सा, SAS कॉन्ग्रुएंस रूल, ठीक है। क्या मिल जाएगा कि ट्रायंगल डी बी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ए सी बी के, ठीक है। यही हमें प्रूव करना था, ठीक, क्लियर। अब आइए इसी में हम लोग फोर्थ पार्ट कर लेंगे। यहां से एक सीधा लिख लो, बाई CPCT क्या मिल जाएगा, डीबी या डीसी इक्वल्स टू, डीसी इक्वल टू कितना मिल जाएगा, डीसी नहीं, ये कितना लिखा ना, डीबीसी लिखना है, डीसी इक्वल्स टू एबी, ठीक है। अब देखो डीसी दो पार्ट में डिवाइडेड है, तो डीसी को ऐसे लिख सकते हो, डीएम और प्लस सीएम बराबर का एबी, और डीएम किसके इक्वल दे रखा है, सीएम के इक्वल, तो सीएम प्लस सीएम इक्वल टू एबी, है ना। तो 2cm इक्वल्स टू का एबी, 2 का डिवाइड कर दो, यहाँ से cm इक्वल्स टू हाफ ऑफ एबी। ये फोर्थ पार्ट हो गया, लो आसान है, बिल्कुल एकदम आसान है, ठीक है। ये फोर्थ पार्ट हमने कर दिया यहाँ से बाई CPCT से, यहाँ ये फोर्थ पार्ट भी कर दिया इसी के साथ में, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरी एक्सरसाइज और इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन जो पहले हमने वीडियो बनाया था उसके अभी आपको समझ में आ गए होंगे और इसके भी समझ में आ गए होंगे। तो इस तरीके से हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.1, 7.2 और 7.3 के तीनों वीडियोस हमारे चैनल पे पड़े हुए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़, जिसको भी लगता है कि ये चीज़ नहीं आती हो तो उसको शेयर करिए, ठीक है, और आप उसके लिए कुछ अच्छा करिए और चैनल को भी आगे बढ़ाइए। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक्स अ लॉट।